अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक करके चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने पर उसे 1000 करोड़ मिलता है। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट के घर में रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं बल्कि एलन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड के कई लीडिंग कंपनी का मालिक है। और ये सब उसके पागलपन, उसके जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस इंसान को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, तब उस इंसान ने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। इनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अंत में कामयाबी को उनके सामने झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसके पागलपन, उसके जिद को तैयार करता है। 2006 की बात है, विराट कोहली कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे। वो पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उसके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने यही एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत ही घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसके जगह पर अब कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बैट लेके पिच पे खड़ा था और इस हालात में भी उसने 80 रन लगाए और अपनी टीम को जिताकर ही वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन, ऐसा जिद होता है और वही कुछ बड़ा कर पाता है। दिन में 15 घंटे पढ़ने के लिए केवल एनर्जी नहीं बल्कि उसके साथ साथ पागलपन भी जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे पागल, ऐसे जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर में होते हैं। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसकी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से को उसने अपना जिद बना लिया और इस आदमी ने केवल छेनी हथौड़ी से 22 सालों में 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होता है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इससे बिखर जाते हैं, पर जो इंसान इस दर्द को, इस गुस्से को अपना जिद बना लेता है, उस इंसान को रोकना नामुमकिन है। वो पागल ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई इंसान अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठता। वो भले ही 1000 बार फेल हो जाएगा, लेकिन उसका पागलपन, उसका जिद एक और बार ट्राई करने के लिए बोलेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने ना घुटने टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान एक ना एक दिन इतिहास बनाता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल नहीं है ना, और उसी कारण से वो पागल इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक इंसान जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल की चैन खड़ी कर दी। जिस इंसान को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं जाने दिया, उस इंसान ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है और फिर ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपका जो भी आपको अच्छा लगता है, आप जो भी करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जी जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, लेकिन अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल तो बनना पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।